जहां बादल फटा है, यहां भी बादल फटने के बाद दहशत में है लोग। केदारनाथ पैदल मार्ग पर यह बादल फटा। केदारनाथ पैदल मार्ग जहां पर बड़े बड़े पत्थर गिरे बादल फटने के बाद। हालांकि रात के वक्त की ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अगर अनुमान खतरे का लगाना चाहे तो आसानी से लगा सकते हैं। मंदाकिनी नदी में भयंकर उफान इस वक्त देखा जा रहा है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में खौफ में लोग जीने के लिए मजबूर हैं, दहशत के साए में लोग रह रहे हैं। केदारनाथ में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश से प्रभावित सड़कें हैं, इस बारिश से प्रभावित आसपास का माहौल है। केदारनाथ में लोग बड़ी दहशत में हैं। कुलदीप इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप राणा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो मैक्सिमम जो तस्वीरें हैं वो रात के वक्त की हैं। इसमें नदी में उफान नजर आ रहा है, पुलिस वाले ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ में लगातार हो रही बारिश किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही है और जो बादल फटा है उसके बाद नुकसान कितना? देखिए, निश्चित तौर पर बीती रात्रि को भारी मूसलाधार बारिश केदारनाथ क्षेत्र में हुई है। और अगर हम केदारनाथ के पैदल ट्रैक की बात करें, 23 किलोमीटर का पैदल रास्ता है जिसके मध्य में भीमबली एक स्थान पड़ता है जो केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है। वहां पर एक बरसाती गदेरा है जिसमें कल बादल फटा है और बादल फटने के बाद वहां पे काफी बड़े बड़े बोल्डर और मलबा उस गदेरे के साथ आया, जिसने करीबन केदारनाथ पैदल यात्रा का 20 से 30 मीटर रास्ता पूरी तरह से वॉश आउट कर दिया है। एक पुल इस रास्ते पे था, वो पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। केदारनाथ की यात्रा फिलहाल बंद चल रही है और प्रशासन भी लगातार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं से ये निवेदन कर रहा है कि फिलहाल केदारनाथ की यात्रा का जो प्रोग्राम यात्रियों ने बनाया है उसको स्थगित कर दे, क्योंकि लगातार इन दिनों केदारनाथ क्षेत्र में केदार घाटी में मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगर हम कल रात की बात करें तो एक तो भीमबली ऊपरी क्षेत्र भीमबली में जब बादल फटा तो उसके बाद नीचे के इलाके में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसने गौरीकुंड और सोनप्रयाग में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था। अगर गौरीकुंड की बात करें तो वहां पर तप्तकुंड है मंदाकिनी नदी के किनारे, उस तप्तकुंड से भी ऊपर मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे नदी किनारे की जो आबादी थी उसको पूरी तरह से खाली करवाया गया। रात के समय प्रशासन द्वारा पूरी आबादी को वहां पे खाली गया। तमाम नेपाली मजदूर वहां पर रहते हैं, व्यवसाय करने वाले लोग वहां अपना डेरा जमाए रहते हैं, उन लोगों को पूरी तरह से खाली करवाया गया रात्रि को, ताकि मंदाकिनी नदी के जो जलस्तर का प्रभाव है उसकी चपेट में कोई ना आ सके। और उसके अलावा अगर सोनप्रयाग की भी बात करें तो सोनप्रयाग भी केदारनाथ यात्रा का बेहद अहम पड़ाव है। वहां पर भी भारी संख्या में तीर्थयात्री रहते हैं। जो सोनप्रयाग का इलाका है उसमें भी जितने होटल और ढाबों में लोग रुके हुए थे रात को ही उनको खाली करवाया गया, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र से लैंडस्लाइड का खतरा वहां पे पैदा हो गया था। और जिस तरीके से भारी बरसात हो रही थी उससे सोनप्रयाग बाजार भी पूरा जलमग्न हो गया था। तो इस वजह से पूरे वहां पे जितने भी होटल थे उनको प्रशासन की तरफ से खाली करवाया गया और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अगर हम सोनप्रयाग की ही बात करें तो सोनप्रयाग में जो केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है करीबन उसका भी 15 मीटर हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और अब वाहनों की आवाजाही सोनप्रयाग से आगे नहीं हो पा रही है और पैदल मार्ग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो केदारनाथ की यात्रा फिलहाल स्थगित चल रही है। प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि फिलहाल केदारनाथ की यात्रा को स्थगित कर दे, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार बर्फ जो मूसलाधार बारिश है वो हो रही है और हर जगह पे खतरा है। बीते दिनों हमने देखा कि केदारनाथ के चीरभाषा में एक पहाड़ी गिरी थी जिसमें वहां पे 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तो इस तरह से लगातार खतरा इस पूरे पैदल ट्रैक पे है। और उसके अलावा जिस तरीके से वहां पे रात को जब मूसलाधार बारिश होती है, अत्यधिक बारिश वहां पे होती है, तो विद्युत की व्यवस्था भी वहां पे पूरी तरह चरमरा जाती है। कल रात भी पूरे इलाके में लाइट ठप हो गई थी, जिससे और भी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को वहां पे करना पड़ा। ठीक है, बहुत सी परेशानियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ यात्रा प्रभावित, लेकिन ये जरूरी भी था। जिस तरह का खतरा अभी बना हुआ है केदारनाथ यात्रा में, जो पैदल मार्ग है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया बादल फटने की घटना के बाद। शुक्रिया आपका कुलदीप राणा, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो केरल के वायनाड से है, जहां